नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं सिविक्स के टॉप 20 MCQs लेके। और जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को, वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स उनको लगातार सबसे पहले मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राज्य के स्वरूप के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्य अपने आप में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, राज्य साधन और साध्य दोनों है, राज्य न तो साधन है और न साध्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि राज्य साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और साध्य क्या होता है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या सर्वोत्तम विकास, जिसके लिए हमें राज्य नाम के साधन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। और यह कथन किसका है? TH ग्रीन का, बेंथम का, मनु का, कौटिल्य का। तो सही जवाब हो जाएगा मनु का। मनुस्मृति मौर्यकालीन समाज की कृति है, यानी कि मौर्यकालीन समय में इसका निर्माण किया गया था, रचना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, पसंद की स्वतंत्रता। सही जवाब हो जाएगा सी, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता के जो घोर समर्थक बर्लिन साहब हैं, वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं जो काम करूं वो सही है या गलत, इसको बताने वाला कोई नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर व्यक्ति अपने हित को बहुत अच्छी तरह से जानता है और इसलिए राज्य को उसके ध्येय और उद्देश्यों के बारे में निर्णय नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को पता है कि वो जो भी काम कर रहा है वो सही है या गलत। इसके बावजूद भी राज्य को यह नहीं बताना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अर्थात देखा जाए तो ये हस्तक्षेप की अनुपस्थिति की बात कर रहा है। इस आधार पर ये नकारात्मक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कानून के समक्ष समानता पर लागू होता है? यह एक सकारात्मक विचार है, यह एक भावनात्मक विचार है, यह एक नकारात्मक विचार है, यह न तो सकारात्मक है और न ही नकारात्मक। तो देखिए, कानून के समक्ष समानता की अगर हम बात कर लें तो इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता होगी, लेकिन उनको समानता के आधार पर विशेष रूप से अधिकार या विशेष रूप से संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा। तो इस आधार पर यह एक नकारात्मक विचार है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्न में से किसने सकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया है? मार्क्स ने, बेंथम ने, TH ग्रीन ने या JS मिल ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा TH ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की बात की है, मार्क्स ने साम्यवाद की बात की है, बेंथम उपयोगितावाद की बात करते हैं और JS मिल मतलब स्वविषयक और परविषयक स्वतंत्रता की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किसका अर्थ है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है? सामाजिक समानता के रूप में, नागरिक समानता, प्राकृतिक समानता या राजनीतिक समानता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक समानता। का मतलब है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। और अगर हम राजनीतिक समानता की बात करें तो एक व्यक्ति का मतदान का जो वैल्यू है वो एक मत होना चाहिए, यानी कि वन मैन वन वोट, सिंगल मैन सिंगल वोट। इसी को हम राजनीतिक मत के हिसाब से या राजनीतिक समानता के रूप में देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ए स्टेटमेंट गलत कह रहा है क्योंकि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर नहीं है। और दूसरा आर सही है क्योंकि नए राज्यों का जन्म साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं के पुनर्निर्धारण से ही होता है। अगले प्रश्न की ओर चलें। यह किसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? FL शुमा, AE जिमर्न या मार्टिन किंग्सले या RM हचिंस? तो यह सही जवाब हो जाएगा AE जिमर्न। अगले प्रश्न की ओर चलें। विकासशील देशों के अल्प विकास का कारण है ढांचागत सुविधाओं का अभाव, परंपरागत कृषि,
दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का भाव, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी, क्योंकि विकासशील देशों का जो विकास कम हो रहा है उसमें एक बेसिक जो कारण बनता है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं हैं उनकी कमी होती है, ट्रेडिशनल मेथड से कृषि होती है, और ईमानदार और स्किल्ड जो है कि प्रशासकों का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? याहिया खान, जेड ए भुट्टो, सिकंदर मिर्जा या अयूब खां? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अयूब खां। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया था? हीगल ने, रूसो ने, लॉक ने, हॉब्स ने? तो हॉब्स यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, सामाजिक अनुबंध की, तो इन्होंने कहा कि अगर आप किसी अराजकतापूर्ण जीवन में या समाज में रहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप निकृष्ट या सबसे गिरे हुए राज्य के अंतर्गत रहेंगे, तो कम से कम आपके जीवन के अधिकार तो सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए ये राज्य पर ही फोकस करते हैं और ऐसा स्टेटमेंट हॉब्स ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान संबंधों के विषय में द्विपक्षीयता के सिद्धांत का निम्न में से किसमें समावेश किया गया? ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रस्ताव या गुजराल डॉक्ट्रिन? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा शिमला समझौता, जो 1972 में किया गया था इंदिरा गांधी सरकार के अंतर्गत। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, और गुजराल डॉक्ट्रिन 1996 में आया था, जो लुकिस्ट पॉलिसी को एक्टिव करने के लिए दिया गया था कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध को अच्छे करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज्य साधन है, साध्य नहीं, यह सिद्धांत किसका है? उदारवादियों का, व्यक्तिवादियों का, फासीवादियों का या वैज्ञानिक समाजवाद का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, उदारवादियों के अनुसार राज्य साधन है, साध्य नहीं। जबकि फासीवाद के अनुसार अगर आप कहेंगे तो राज्य क्या हो जाएगा? साध्य हो जाएगा, क्योंकि राज्य का विकास करना ही अंतिम उद्देश्य समाजवादियों के द्वारा फासीवादियों के द्वारा माना जाता है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी राज्य अर्थात राष्ट्र को ही सब कुछ मानते थे, जबकि उदारवाद व्यक्ति को फोकस करते हैं, व्यक्ति को साध्य मानते हैं कि उसका व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए, जिसके लिए वो राज्य को एक साधन के रूप में देखते हैं। और अगर हम समाजवादियों की बात करें तो ये तो राज्य को ही इनकार कर देते हैं कि राज्य विहीन समाज होना चाहिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन होगा, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, एविडाइसी का, जेलिनेक का या जीवी शॉ का? तो ये सही जवाब हो जाएगा जेलिनेक। अगले प्रश्न पे चलिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मैं राज्य हूँ, ये लुई 14 ने कहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। राज्य व्यक्ति से पहले है, यह स्टेटमेंट जो है कि आपके अरस्तु साहब का है। और राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह स्टेटमेंट हीगल साहब का है। और राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, यह स्टेटमेंट प्लेटो साहब का है। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तिलक को, गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या इनमें से कोई नहीं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? कौटिल्य, मनु, नारद, शुक्र? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनु। मनु ने राजधर्म के बारे में व्याख्या की है। अगले प्रश्न को, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से? तो सप्तांग सिद्धांत का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से है, और इसको मनु के द्वारा भी दिया गया है और कौटिल्य के द्वारा भी दिया गया है। तो दोनों ही विचारकों के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें राज्य के उन्होंने 7 अंग के बारे में बात की है, जिसमें आपके राजा और अमात्य ये 2 महत्वपूर्ण पद हैं। राजा है, अमात्य है, कोष है, दुर्ग है, मित्र है, राष्ट्र है, इन सबको इन्होंने सप्तांग सिद्धांत के बारे में कहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और ये लास्ट हमारा प्रश्न होगा। निम्न में से कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? सामंत और गुरुकुल, राजा और कोष, मित्र एवं बल,
मित्र कोश। तो देखिए राजा कोश भी है, मित्र कोश भी है, मित्र बल भी है, लेकिन सामंत और गुरुकुल जो है कि इसमें शामिल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और इसी के साथ अब हम विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं फिर अपनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।